माइक माइक ऑन। आप इधर आ जाइए ना भाई, बगल में आइए आप। तुरंत आप भी आ जाइए, सीधे से आवाज दे रहा हूँ। मैं माफी लिटिल वर्ल्ड प्रकाशन के स्टॉल पर लिटिल वर्ड्स प्रकाशन के स्टॉल पर आप सभी का स्वागत है। अभी यहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, प्रेम कोई वायरस हो। नाम आप लोगों को सचमुच बहुत आकर्षित करेगा। पुस्तक तो बहुत सुंदर कलेवर में है ही, इसके साथ साथ इस नाम पर भी पूरा ज्ञान है। इस नाम में कितना ये जो है एक गंभीर और एक अच्छा एक मीठे विषय पर लिखा गया, जो कि सबको जो है आकर्षित करने वाला है। प्रेम कोई वायरस हो, वायरस नहीं बल्कि वायरस हो कहा गया। तो इस पर जो है इसी का विमोचन हो रहा है। इसके संकलनकर्ता डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र, डॉक्टर अमृत कुमार सुधांशु, आप सभी का इसमें स्वागत है और उन्होंने खुद भी बधाई भरी थी। मैं चाहती हूँ कि नीरज जी इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि इसका शीर्षक है प्रेम कोई वायरस हो, ये इस पुस्तक की परिकल्पना जो थी वो हमने जब कोरोना वायरस आया था उस समय की थी। और उस समय जिस तरह पलायन हो रहा था, जिस तरह जल का संकट था, पानी पीने की दिक्कत थी, मेरे मन में विचार आया कि उधर कोरोना काल में लगातार कुछ न कुछ करने का विचार था। तो ये हुआ कि क्यों ना हम पानी संकट पर, खाने के संकट पर या पलायन के संकट में जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं उनका एक संकलन था। पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, पूरी संकलन लोगों से कविता मांगी गई, सब कुछ तैयार हो गया। संयोग से क्या हुआ कि जो जिस प्रकाशक के पास ये गई वो प्रकाशक इसको लेके बैठ गया, उसने हमको दिया नहीं। और बहुत मशक्क़त के बाद जब कुछ उन पर दबाव दूसरी तरह का डाला गया तब उन्होंने वापस ये पांडुलिपि हमको दी। और आनंद फानंद में अमृत भैया के, क्योंकि माँ को ही सौंप दिया था काम स्टार्टिंग में, तो ये अमृत भैया को मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आनंद फानंद में कल रात में मुझे मैसेज किया कि ये किताब सुबह आ रही है, तो कहते पुस्तक मेले में आ जाओ। मैंने कहा भैया आप ही कर लीजिएगा, उस किताब से वैसे भी मेरा मुँह बंद हो गया। अब ये कोरोना काल की किताब मैं खुद ही भूल गया हूँ कि ये किताब आनी है, लेकिन भैया ने बहुत आग्रह किया तो मैं आ गया। ये संकलन है, ज़रूरी है, बहुत सारे कवियों का है, तो मुझे लगता है कि पढ़ा जाना चाहिए। उस समय की जिस तरह की त्रासदी हम लोगों ने झेली है, उस त्रासदी का कहीं ना कहीं आपको उस त्रासदी के दर्शन कहूँगा उसमें आपको दिखाई देंगे। तो किताब देखिए, पलटिए और हम लोगों ने जो छोटा बहुत काम किया है उसको भी कीजिए। ऐसा ही एक काम मैंने किया था जब किसानों पर एक कविताओं का संकलन किया था, कविता में किसान। तो उस समय जब तक किसान धरने पर बैठे थे तो मुझे लगा कि मैं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे, तो मैंने उस समय कविताओं का संकलन किया था कोरोना काल में। ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ों का करने की कोशिश करते हैं। और सब आप जितने लोग खड़े हैं यहाँ साहित्यकार, मैं उन सबको धन्यवाद भी दूँगा, साधुवाद भी दूँगा कि आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सिखाए का प्रतिफलन है कि ये जो हम कुछ लिख पा रहे हैं और हमारे हाथ में किताब है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। आप इसको थोड़ा निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पुस्तक है। पहले मुझे लगा कि शायद ये स्वरचित पुस्तक है अनिरुद्ध की, हालांकि अंदर उनकी कविताएं मुझे दिख रही हैं, लेकिन इसके बहाने मैंने देखा कि जो बहुत हमारे जीवन के लिए ज़रूरी जो चीज़ें रही हैं, जिस संकट से हमारा आदिम समाज से लेकर के आज का समाज गुजरता रहा है, जल के लिए, पानी के लिए, घर वापसी के लिए, और जो लोग कोरोना का जिन्होंने गहन अनुभव किया है उन्हें इसकी पीड़ा से वे गुजरे हैं। और मुझे लगता है कि इस बहाने, कोरोना के बहाने, हमारे जो क्लासिक हैं, क्लासिक पोइट्री हैं, क्लासिक राइटर्स हैं, उनके भी संकलन के द्वारा हो गया है। तो ये बहुत बहुत दोनों
पहले तो मैं इस पुस्तक के लिए संकलनकर्ता डॉक्टर नीरज कुमार बसी जी को और डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुस्तक अपने प्रथम दृष्टि में ही आकर्षित कर रही है और इसका शीर्षक प्रेम कोई वायरस हो, ये भी सोचने पर हमें मजबूर कर रहा है। तो जहाँ तक मैंने इसको देखा है अभी खड़े खड़े देखते हुए, कोरोना काल में जो संकट हमारे ऊपर आया था उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना ने हमें कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों की तरफ लौटा दिया। हमें यह सोचने में मजबूर किया कि हमें हमेशा उड़ना नहीं है, धरती पर भी रहना है, उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो वंचित हैं, पीड़ित हैं और जिन्हें कोई ठिकाना नहीं है। इन सारी संवेदनाओं को लेकर कोई कविताएँ लिखी गई थी, उसका आज में संग्रह किया गया, संकलन किया गया है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि घर पर कविताएँ, और मुझे लगता है कि घर से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। उसकी अपनी अपनी परिभाषाएँ हो सकती हैं, अपनी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपना घर प्यारा होता है और जो चीज़ प्यारी होती है वो हमेशा कहीं न कहीं मन में टिकी रहती है। ऐसी चीज़ें जो सर्वदा रहने वाली हैं, हमेशा रहने वाली हैं, उनमें घर है, उनमें प्रेम है और ये कविताएँ शाश्वत रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पुस्तक के लिए मैं संकलन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब है आप भी